मीडिया वाले फिर से एक बारी एनिमल लवर्स को डराने में लगे हैं कि भाई आप स्ट्रे डॉग्स को सड़क पे खाना नहीं खिला सकते, आपको उन्हें घर ले जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रे डॉग्स के केस की सुनवाई चल रही थी, जिस दौरान जज साहब ने पिटिशनर को एक सुझाव दिया कि भाई तुम कुत्ते घर ले जाके खाना क्यों नहीं खिला देते। तो ये उनका सुझाव था, कोई ऑर्डर नहीं आ गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज फिर भी बताना चाहूंगा कि मान लेते जजमेंट होती तो आप जजमेंट को फिर भी रिस्पेक्टफुली क्रिटिसाइज कर सकते थे, लेकिन ये जज साहब का सुझाव है तो आप सोशल मीडिया पे जज साहब के बारे में कुछ मत लिखिएगा, क्योंकि ये हो जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा, दूसरी बात कि मान लेते हैं आपके घर के आसपास कोई अधिकारी आपको कहता है कि भाई आप कुत्तों को घर ले जाओ, या गाय बैलों को आप खाना देते हो तो कहे कि आप गाय बैलों को घर ले जाओ, तो आप उन्हें बता सकते हो कि बहुत जगह तो म्युनिसिपैलिटी के बायलॉज ही कहते हैं कि आप 1-2 कुत्तों से ऊपर घर पे रख नहीं सकते, और गाय बैल तो 0 अलाउड है। खैर, मेरे को आपको इस गाय से मिलवाना है। इन माता जी का भी हमने नाम नहीं रखा। यहाँ पे मैगेट पड़े थे इसके गर्दन के पास। सो ये गाय जो है पिछले कल हमारे पास शाम को आई थी। नेक रीजन में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव वूंड है और उस सीवियर उसमें मैगेट इन्फेस्टेशन है। छोटे मोटे पुराने वूंड्स हैं जो कि हील्ड हैं, बॉडी में प्रेजेंट है, बट अगर आप देखो तो यहाँ पे सीवियर ये टिक इन्फेस्टेशन है। ये जो है पर डेज का हीमोग्लोबिन भी का लो ही होगा। तो जैसे कि गाय हमारे पास आई थी तो हमने इसको पेन किलर तो कल दे ही दिया था। अभी मॉर्निंग में अभी हम फिर पेन किलर देंगे, और मैगेट्स को किल करने के लिए भी कल हमने इसमें दवाई डाल दी थी। एक बार ये जो डेड मैगेट है इनको रिमूव करेंगे, फिर उसको अच्छे से साफ़ करेंगे, और फॉलोइंग दैट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल रहता है, फिर हम वो करेंगे। लेकिन इस चोट की वजह से इसका थोड़ा भलाई हो गया, क्योंकि हमने देखा कि इसको ब्रीदिंग इश्यूज हैं, और हमारे डॉक्टर साहब का मानना है कि हो सकता है इसके गले में कील फंसा हो। अब उसकी पूरी पक्की जांच होगी पालमपुर में, क्योंकि उसके लिए जितना पावरफुल एक्सरे चाहिए वो हमारे पास है नहीं। लेकिन इसको अभी हम वहाँ नहीं ले जा सकते, इसमें खून की बहुत कमी है। तो पहले तो हम इसकी सेहत थोड़ी बेहतर करेंगे, और जितना मेरा अनुमान है जैसी इसकी सेहत है ये यहाँ से ठीक होकर फिर हमारी सेंचुरी जाएगी, जहाँ पे एंड ऑफ लाइफ केयर चलता है। खैर, मुझे आपको 3 और केसेस से मिलवाना है। 2 केसेस से तो इसलिए क्योंकि ये मेरे किए हुए तो नहीं, मतलब ये वो रेस्क्यूज हैं जो मैंने कॉल किए। इधर इधर हम तो भी जा रहे थे, हमें बछड़ा दिखा ना, तो ये दिखा कि किसी ने बांध रखा है, इसके चोट लगी हुई है मंदिर के सामने। तो फिर हमने इंक्वायर किया, पता चला भैया ने इसको बांध दिया, ये गिर गया था, और हमारी टीम को इन्होंने पहले ही कॉल कर दिया, वो आ जाएंगे, इसको ले जाएंगे। दे दो रोटी तो दो इसको। तो इसीलिए मुझे ना घर से निकलना पसंद नहीं है ज़्यादा, कि जब जाओ आपको इंजर्ड पशु मिलते हैं। एक और बैल दिखा मुझे, वहाँ से ऊपर आए हैं तो ये एक और बैल दिखा है, हम रोटी दे रहे थे, इसके ये पूंछ पे लगी हुई चोट। अब ये देखो, ये किसी ने मारा है दरात। तो अब मेरे को हमारी टीम को कहना होगा कि वो आ रहे हैं, थोड़ा और ऊपर आ जाएं और इसको भी ले जाएं। उसका तो ओहो लाल रस्सी ध्यान से ओके। हाँ, जो दूसरा दिखा उसका तो ट्रीट ऑन स्ट्रीट ही चल रहा है, लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलेगा, जगह बनेगी, हम उसको ले आएंगे। फिर जो तीसरा है वो ऐसा लाल रस्सी जैसा ही अग्रेसिव है, जिसका रेस्क्यू हुआ। ज्योति का फोन आया है, वो जो बछड़ा था वो तो रेस्क्यू हो गया। इन बिटवीन मुझे अब यहाँ पे एक और बैल दिखा है जो ये घायल अवस्था में है, तो यहाँ पे भी हमारी टीम आएगी। वो इतना एग्रेसिव है कि उसके इन्होंने 2 लाभ उससे डाल रखे हैं, इसकी गर्दन में चोट है। ये इसलिए भी तो ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है भाई, किसी ने हाल फिलहाल में इसको मारा है। एनिमल्स को नहीं मारता, जैसे ही आ रहे हैं। हाँ, इसको भी नहीं मारेगा, इनको नहीं मारता, बछड़ों को, दूसरों को, उनसे डरता है, बस इंसानों को मार रहा है। हाँ, तो अगर एग्रेसिव होता तो सभी को मारता ना, मतलब ये तुम फिर भी तुम भी इंसान ही हो। एक मुझे आपको केस से मिलवाना है। वो यहाँ पे ऐसे आया जैसे कि भाई वो अपना एक्सरे साथ लेके आया हो। रात को मैं 11 बजे गया हूँ, ये रात को तो नहीं था, ये आया बस ये देखता नहीं, तो गाड़ी रोका है, अभी ऐसा आया लग नहीं खुलेगा उसका। हाथ डालने के लिए ये जगह भी नहीं छोड़ी, इसकी स्किन तो पूरी की पूरी निकाली थी, हड्डियाँ सामने दिखाई दे रही हैं। अभी हमने इसको रेस्क्यू कर दिया है, तो हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इसको गाड़ी ने घसीट के काफ़ी आगे तक ले गई थी शायद, तो इसको बहुत झरीटें पड़ी हैं। इसके रिब्स भी एक साइड से प्रेस हुए हैं, इस तरफ को शायद धकेला गया है, जो भी अंदर का ऑर्गन है। मतलब कार ऐसे आई होगी, ऐसे आई होगी, और ये ऐसे करके घसीटा गया। काफ़ी दूर घिसला हो गए।
हाँ, काफ़ी दूर तक घसीटा गया है मुझे लग रहा है ऐसे। जॉ में भी फ्रैक्चर हो सकता है, तो वैल्यूट करेंगे अभी हम। इसको हमने पेन किलर्स आते ही दे दिए थे ताकि इसका पेन थोड़ा कम हो। तब इसकी वुंड की क्लीनिंग हम NSA-बेटाडीन से करेंगे, प्लस उसके बाद बेटाडीन ऑइंटमेंट लगा देंगे इसमें। अगर जॉ का देखते हैं, जॉ का कुछ अगर मेजर इशू नहीं हुआ तो लिक्विड डाइट पर रखने की कोशिश करेंगे। और अभी हम इसके ब्लड सैंपल वगैरह भी लेंगे और इसको फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह पे शुरू करेंगे। ये बैठा हुआ अभी तो पूरा जिंक ऑक्साइड लग गया है, तो ऐसे लग रहा है कि भाई ये हैलोवीन कॉस्ट्यूम इसने पहन रखा है। पर जब ये आया तो ऐसे लग रहा था कि इसके अंदर का दिख रहा है। आप कहोगे मैं हंस रहा हूँ, भाई इतना बुरा केस है, पर एक बात बताओ, मैं ऐसे ऐसे केस देख चुका हूँ। अंदर केस आपने देखा, वो केस भाई किसी ने बॉइलिंग वाटर डाल दिया। दिख गया तुम्हें कैमरे में? दिख गया? मुझे लगा पास में ही है। हम आपको दिखा देंगे। भाई किसी ने बॉइलिंग वाटर डाल दिया, एसिड डाल दिया, दरात मार के फाड़ दिया, पूंछ काट दिया। अब मैं रो चुका हूँ, है ना। और वैसे भी जिंदगी ना ऐसी है कि जिंदगी का कोई ऐसा नहीं है कि एक पार्ट रोने वाला है, पूरी जिंदगी रोने लायक है। तो हम हंसते रहेंगे, काम करते रहेंगे। ये भाई साहब आए, देखो ये ऐसे आया जैसे इसका अपना एक्सरे साथ लेके आया हो। पता है क्या कि गाय बैल घायल होते हैं, हर जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग भी घायल हो रहे हैं। पर जब स्ट्रे एनिमल घायल होते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका इलाज करने वाला कोई है नहीं, इन्हें कोई पूछने वाला है नहीं है। इससे पहले हम आपको और अपडेट दिखाएं, मैं आपसे दो चीजें करना चाहता हूं। एक तो जो नेक्स्ट अपडेट आएगा वो ये कि ये जो धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे गाय बैलों की धरपकड़ चल रही है। कल मैं वहां गया था, तो वो अपडेट हमारा नेक्स्ट आएगा। थोड़ी ऑफ दी रिकॉर्ड रखना थोड़ा सा ना, रिकॉर्डिंग करेगा जब तक बोल कुछ का। और दूसरा, पिछले किसी अपडेट में कोई पूछ रहा था कि रॉबिन सर आपने टी शर्ट उल्टी पहन रखी है। बहुत लोग पूछ रहे थे, किसी को लग रहा था स्ट्रेस है। नहीं, मैंने ये उल्टी इसलिए पहन रखी है क्योंकि इसके नीचे प्रिंट है। मैं आपको दिखा नहीं सकता, आप यकीन मानो, इसके नीचे प्रिंट है। अब कोई कहेगा प्रिंट वाली खरीदी क्यों? तो मैं पुराने कपड़े पहनता हूँ, लोग मुझे गिफ्ट दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं पुराने कपड़े, तो प्रिंट वाले मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं उल्टी करके पहनता हूँ। तो मुझे पसंद है प्लेन कपड़े, जैसे ना प्लेन सिंपल लाइफ, प्लेन सिंपल कपड़े, इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं है। हम एक टीटॉन स्ट्रीट पे गए थे दरगेला में, और वहाँ पे हमने कुत्ते की हालत देखी। टांग का जो नीचे हिस्सा, जैसे पंजा जो होता है, वो झड़ चुका था पूरा। वहाँ से 3 हड्डियाँ दिख रही थी खाली। ओनर्स को हमें सब समझा दिया कि टांग की एम्पुटेशन करनी पड़ेगी और ये सिर्फ बैंडेजिंग से ठीक नहीं होगा। मैंने जब खर्चा बताया कि एम्पुटेशन में कितना खर्चा आ जाता है, तो ओनर वाज लाइक कि नहीं, हमें नहीं कराना इलाज, इसको इधर ही छोड़ दो कुत्ते को। फिर ज्योति ने बोला कि आप ले आओ डॉग को, क्योंकि डॉग की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हड्डियाँ निकली तो अगले इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। ये हुआ कैसे होगा? ओनर्स तो एक्सीडेंट भी बता रहे थे, तो गेस वर्क किए कि क्या हो सकता है। हम उसको यहाँ पर ले तो आए हैं, हालांकि जब ये ठीक हो जाएगा तो अनफॉर्चुनेटली हमें इसे उसी की लोकेशन में वापस छोड़ना पड़ेगा, और तब वो लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार है। सुपर फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा गुड बॉय। बस बैठे। एकदम गुड है, ऐसे नहीं लग रहा है ये, मतलब खुद भी खुश है वहाँ से आके। घर नहीं जाना तेरे को वापस? याद नहीं आ रही? लीश डालो अपने, लेके जा रहा हूँ इसको। पहले हमारी लीश वापस कर ये देगा। लीश मैंने नहीं निकलवाई है गाड़ी के लिए। क्या झगड़ा है भाई? ये झगड़ा सारा इसका है, मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग लीश है ना, जैसे ट्रीटमेंट एरिया की अलग है, ओपीडी की अलग है, रेस्क्यू की अलग है, अलग अलग, और इनकी ट्रीटमेंट की अलग है। इनकी लीश कोई ले गया चुरा के, तू और कौन? मैं ही लेके गया। ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा। बच क्यों जी? तो अभी के लिए तो हमने इसको पेन किलर्स दे दिए हैं, इवैल्यूएशन कर ली है। जो पैर है उसकी हड्डियाँ दिख रही हैं और वो हड्डियाँ हिल रही हैं 2, तो हो सकता है वाइट में इसका एम्पुटेशन नीड ना पड़े, रिकवर हो जाए बिना एम्पुटेशन के तो बेटर है। अगर नहीं होता तो फिर हमें एम्पुटेशन का डिसीजन लेना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताना था कि हम घर में ही आटे से गाय के लिए ज्यादा पौष्टिक रोटी कैसे बना सकते हैं। इसके लिए इसमें डलेगा एक कॉमन सा इंग्रेडिएंट, लेकिन थोड़ा अनकॉमन तरीके से। इस इंग्रेडिएंट का नाम है खल। यानी जब चक्की में सरसों का तेल निकलता है तो जो उसका ऑयल सीड केक बच जाता है वो। अब ये गाय के लिए होता तो काफी पौष्टिक है, लेकिन गाय को खिलाने से पहले इसे रात भर भिगो के रखना पड़ता है ताकि इसमें से एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाएं और गाय के लिए ये डाइजेस्टिबल हो जाए। लेकिन अगर हम ऐसा करके इससे आटा गूंथने की कोशिश करते हैं तो वो काफ़ी पेचीदा, काफ़ी मेसी सा हो जाता है। तो बजाय उसके हमने खल को मिक्सी में पीस लिया और इसका पाउडर बना लिया, जिसको सेम अनुपात में हमने आटे के साथ मिला के बनाई रोटियां। मजे की बात यह कि जब रोटी को सेक लगता है तब भी खल के एंटी न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो गाय के लिए हो जाती है डाइजेस्टिबल। अब ध्यान देने वाली बात ये कि अगर आप रोटी बनाएंगे मोटी तो बड़े गाय बैलों को तो आप फटाफट दे लेंगे और वो इसको फटाफट खा भी लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पौष्टिक रोटी बछड़े भी खाएं तो आपको रोटी बनानी होगी थोड़ी पतली। तो ओवरऑल रोटी बनाने में मेहनत सेम, रोटी खिलाने में मेहनत सेम, लेकिन न्यूट्रिशन नॉर्मल से कहीं ज्यादा।
है।